नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण नोट्स हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। जो 4th ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कंप्यूटर के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 क्वेश्चन के लगभग आने वाले हैं। तो आपके लिए ये जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप एक बार इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करके शॉर्ट नोट्स है वो बनाए हैं। यानी 5 क्वेश्चन आएंगे तो वो कौन से टॉपिक से आने की पूरी संभावना रहती है, तो उसके बारे में एक छोटी सी क्लास मैंने ली है। तो आप इस क्लास को एक बार पूरा देख के जरूर जाइए, आपके लगभग क्वेश्चन है वो इसमें से आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपके एक क्वेश्चन आएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। यानी आपको बताना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दिए दोनों डिवाइसों को कि जैसे देखिए ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस के सबसे पहले बात करते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, यानी जिसके से अपन टेक्स्ट है वो इनपुट कर सकते हैं। माउस है, यहाँ पर ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ओसीआर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, वेब कैमरा ये भी इनपुट डिवाइस है, वीसीआर बार कोड रीडर है। इसके आप फुल फॉर्म थोड़े बहुत देख लेना, मैं बोल रहा हूँ तो आप याद कर लेना। माइक्रोफोन है, ये भी इनपुट डिवाइस है, और MICR है, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा इसमें देखिए और है अपने पास OMR है और लाइट पेन है, तो ये भी अपनी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो आपको ये इनपुट डिवाइस जितने भी है ये याद करके जाना कि इनपुट डिवाइस के कौन से उदाहरण है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इनपुट का है और आउटपुट का। आपको वहाँ पर चूज करना है कि इनपुट कौन सा और आउटपुट कौन सा है। आगे मैं बात करता हूँ आउटपुट डिवाइस की। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस के अंदर अपना सबसे पहले आता है मॉनिटर। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है और स्पीकर है। ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है सभी के सभी। इनमें से ही आपको कोई ना कोई उदाहरण आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो अपने इनपुट और आउटपुट दोनों में से आते हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों में एक फैक्स मशीन है, एक मॉडेम है, एक हेडसेट है और एक MFD है। तो ये अपना हो गए चारों इनपुट डिवाइस के बारे में अपन ने बात कर ली। इनपुट पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया, और इनमें से यानी इनपुट और आउटपुट दोनों कौन से हैं उनमें विशेषकर जो ऑप्शन आएगा वो मॉडेम वाला, आप ध्यान रखना। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आगे। तो देखिए मेमोरी की एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है मेमोरी का। तो मेमोरी के अंदर देखो दो प्रकार, एक तो है प्राथमिक मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, एक है द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो इनमें से आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ मेमोरी की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। मैं बात करता हूँ आगे। तो बात करते हैं अपन प्राथमिक मेमोरी की। प्राथमिक मेमोरी के अंदर देखिए रैम आता है, रोम आता है, रजिस्टर आता है, कैश मेमोरी आती है। और इसके अंदर जो रजिस्टर है वो सबसे तेज मेमोरी कहलाती है। सबसे तेज मेमोरी है वो रजिस्टर कहलाती है। रैम की देखिए फुल फॉर्म अपन बात करते हैं जिसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद रखना है। रोम की मैं बात करता हूँ तो रीड ओनली मेमोरी, ये भी आपको याद रखना है। द्वितीयक की बात करते हैं, जो एक्स्ट्रा मेमोरी लगाई जाती है वो द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। जैसे मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है और पेन ड्राइव है। इसके अलावा और भी अगर इसके अंदर देखें तो द्वितीयक मेमोरी के अंदर अपने को मिल जाएगी। जैसे SSD है, वो भी द्वितीयक मेमोरी के अंदर ही आती है। तो ये आपको याद रखना है। मेमोरी का अगर प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी के बारे में पूछे कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, वो आपको याद रखना है, और निम्न में से कौन सी सेकेंडरी डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, वो भी आपको याद रखना है। ये स्टोरेज के आधार पर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके अंदर। तो देखिए आगे अपन बात करते हैं मेमोरी यूनिट्स की। एक आप MICR की फुल फॉर्म याद रख लेना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है जिसकी फुल फॉर्म, ये आपको याद रखनी है। मैं बात करता हूँ मेमोरी यूनिट्स की। सबसे पहले 4 बिट है, उससे एक निबल बनता है। उसके बाद में 8 बिट से 1 बाइट बनता है या 2 निबल बनता है। उसके बाद में 1024 बाइट से KB ये बनता है। फिर अपन आगे देखिए इसके अंदर आपको ऐसे याद रखना है, वो मेमोरी का प्रकार पूछेंगे यार, मतलब निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें से मतलब बड़ा कौन सा मेमोरी का प्रकार, वैसे आपको पूछेंगे। तो देखिए KB से
MB, MB से GB, GB के बाद में TB, TB के बाद में PB, PB के बाद में EB, यहाँ तक लगभग आपको पूछेंगे। फिर भी आप आगे और याद रखना चाहो, EB से ZB, ZB से YB, YB से BB, BB से GB वापस ये। तो इधर देखिए, यानी ये सारे के सारे हैं जो मेमोरी यूनिट्स है। इसमें आपको पूछ सकते हैं कि निम्न में से आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछ सकते हैं, यानी बड़ी कौन सी है, KB से MB बड़ी है, MB से GB बड़ी है, GB से TB बड़ी है, ऐसे करके यहाँ पर प्रकार पूछेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की। वोलेटाइल का मतलब अस्थायी मेमोरी बोलते हैं रैम को। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। अगर अपनी लाइट चली जाती है कंप्यूटर चलते चलते, यानी पावर ऑफ हो जाता है, तो इसके अंदर जो भी डाटा होता है मतलब वो क्लियर हो जाता है, लेकिन रोम के अंदर वो है स्थायी रहता है। तो रोम को बोलते हैं स्थायी और रैम को बोलते हैं अस्थायी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आगे। इधर मैंने फंक्शन कुंजा और लिख रखी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लो। F1 है हेल्प के लिए काम आती है, उसके बाद F2 है रीनेम के लिए काम आती है, F3 सर्च के लिए, F4 मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, फिर भी अल्ट के साथ में F4 से क्लोज होता है, यानी बैक चलते हैं अपन वापस। F5 से रिप्रेस होता है, F7 से स्पेलिंग चेक होती है, F10 से मेन मेन्यू, F11 से फुल स्क्रीन होती है, और F12 है, ये याद रखना, ये सेव एज के लिए काम आता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन कुंजों की संख्या टोटल होती है 12। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ, तो देखिए इधर यहाँ पर मैंने पहले यहाँ मैं पीडीओ की बात कर लेता हूँ। कंप्यूटर के अंदर अब तक 5 पीडी हैं, तो इनमें से भी आ सकते हैं। तो इसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में सबसे पहले जो प्रथम पीडी है उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। द्वितीयक पीडी है उसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तृतीय पीडी में IC का, चतुर्थ पीडी में VLSI का, और पंचम पीडी में ULSI का जो प्रयोग किया गया था। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये सिलिकॉन से बनी होती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर मैं बात करता हूँ आगे, तो यहाँ मैंने फुल फॉर्म भी कुछ लिख रखी है, तो ये भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले CPU की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, HDD की होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD की होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, LAN की होती है लोकल एरिया नेटवर्क, WAN की होती है वाइड एरिया नेटवर्क, HTTP की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS की डोमेन नेम सिस्टम, PDF की होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, GUI होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, URL होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद में मैं और आगे बात करता हूँ, तो देखिए LCD होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED होती है लाइट इमिटिंग डायोड, ALU की होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक इसमें CU और होती है वो कंट्रोल यूनिट होता है, और ये अर्थमेटिक यूनिट है, ये गणितीय संक्रियाएं करने के लिए कंप्यूटर अंदर काम आती है, और ASCII की होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और DTP की होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यानी ये कंप्यूटर के काफ़ी जो शॉर्ट नोट्स थे, इनमें से आपके लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको इसको अच्छी तरह से याद कर ले। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आप कमेंट के अंदर जो है मैसेज जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको PDF की ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट करें PDF, तो मैं आपको सेंड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एग्जाम होने के बाद भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।